शांति। 5 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो चारों समय रोजाना एक ही रहता है। अपनी सुविधा अनुसार जुड़कर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक मिल गया है तो खुल नहीं रहा है, उसको खोलने का तरीका है कि वहां से आप लिंक कॉपी करें और किसी भी ब्राउजर में आप पेस्ट करेंगे, वो खुल जाएगा। फिर भी आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। जब इस धरती पर सतयुग था तो जनसंख्या बहुत कम थी। अब कलयुग की अति आ गई है, जनसंख्या भी अति पर आ गई है। गांव छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है भाई। और यहाँ तो आज जनसंख्या पूरी आ गई है, लगभग थोड़े बहुत कोई रह गए होंगे। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और बाबा इसको गांव कह रहा है। बाबा को पता नहीं है कि किसको गांव कहना चाहिए। इतने बड़ी दुनिया को, सतयुग में 9 लाख आत्माएं लगा लो और यहाँ तो 9 अरब के पास पहुंच रही है आत्माएं। 9 अरब आत्माओं वालों को वाले को कह रहा है गांव और उसको कह रहा है अच्छी जगह। क्यों गांव कह दिया इतनी बड़ी दुनिया को? गांव इसलिए कहा, अब यहां पर सुविधाएं नहीं है। जितनी सुख सुविधाएं शहर में होती हैं, उतनी सुख सुविधाएं गांव में नहीं होती। इसलिए इनको कह दिया गांव, क्योंकि आज सारी दुनिया के अंदर चारों तरफ भय पसरा हुआ है। क्योंकि बाबा ने विनाश के लिए अमेरिका और रूस को बनाया हुआ है कि ये 2 महाशक्तियां विनाश करेंगी।
आज सारी दुनिया के अंदर भय है। अमेरिका कहता है कि मैं 150 बार इस पृथ्वी का विनाश कर सकता हूं, और पुतिन कहता है कि तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैं इससे पहले सबको शांत कर दूंगा। या तो सुधर जाओ, नहीं तो मैं सबको शांत कर दूंगा। आपको मौका ही नहीं मिलेगा। एकदम विनाश की कगार पर सारी दुनिया बैठी हुई है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी सब दुखी है। सबको अपनी अपनी परेशानियां हैं, अपने अपने दुख है। इसलिए बाबा इसे गांव कह रहे हैं। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, जहां जीने का रास्ता किसी को नहीं मिल रहा। जीवन एकदम नर्क बन गया है। पुराना गांव, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, 5000 साल पुराना गांव है। बेशक उसमें कितने परिवर्तन आए, परंतु अब ये सुविधाओं से रहित हो गया है। जो सुख, जो सुविधा, जो शांति, जो आनंद, जो पवित्रता, जो जीवन का सुख था, वो अब नहीं रहा है। इसलिए पतित दुनिया को पुराना गांव कहा है, क्योंकि बहुत पुराना। ये तुम्हारे रहने लायक ही नहीं है। क्यों हमारे रहने लायक नहीं रहा ये? क्या हो गया है? क्योंकि अब बाबा हमें पवित्र बना रहे हैं। पावन दुनिया में चलना है। अब हम, हाँ बोलो। हाँ जी। अब पुरानी दुनिया भी पतित हो गई है, प्रधान हो गई है। हाँ, अब पुरानी दुनिया का समय खत्म होने वाला है। अब पावन दुनिया में चलना है। पावन बन गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हो तो आप बन जाओ। नहीं तो पावन दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अब हमें पावन बनने के लिए क्या करना होगा? क्या करें? एक बाप की याद करें। एक बाप की श्रीमत पर चले। कि बाबा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारा एक एक कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि बाबा की श्रीमत के सिवाय कोई और श्रेष्ठ बनने की विधि नहीं बता सकता। हर टाइम जहां भी याद शब्द आए, बुद्धि में आए कि बाबा की श्रीमत पर चलना ही याद है। नहीं तो गीत सुनना और बाबा को बैठकर याद करना, बाबा के चित्र को देखते रहना, ये भक्ति मार्ग हो जाएगा। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते? ऐसा कौन सा तरीका बताते हैं, युक्ति बताते हैं, विधि बताते हैं,
जिससे हम बच्चों की उन्नति होती। ऐसा कुछ बताते हैं उन्नति करने के लिए? भाई जी, आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। स्वयं को आत्मा समझकर सब आत्माओं के साथ रूहानी व्यवहार करो। बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की श्रीमत पर चलते रहो, क्योंकि बाप दादा के सिवाय और कोई श्रीमत दे नहीं सकते। बाप दादा की मत ही श्रीमत है, तो बाप दादा की आज्ञाकारी बनना है। अर्थात जो कुछ बाबा ने कहा है उसको हमने अपने जीवन में आंख बंद करके धारण करना। इतना हमें निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक्यूरेट है, वो कल्याणकारी है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उस पर चलने में कोई भी कठिनाई नहीं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो, तो बहुत उन्नति होगी। तो बहुत उन्नति होगी। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने ही हमारी उन्नति है। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, बाप को याद करो, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग।